बिजनेस के अंदर जब आप किसी आदमी को फ्रेंचाइजी देते हैं, आपकी भाषा में या जोड़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपने बिजनेस की उनको एजेंसी दे दी और इसके बाद आपको सिखलाना ज़रूरी है और आप लोग सिखलाते नहीं हैं। ज़्यादातर नेटवर्कर बिजनेस सिखलाने वाले पॉइंट को भूल जाता है, केवल फ्रेंचाइजी बांटते चला जाता है, लोगों को जोड़ते चला जाता है, तो उससे बिजनेस बढ़ेगा? ये तो हार्ड वर्क हो गया ना। अगर हम उसको बिजनेस सिखला दिए और वो बिजनेस करने लग गया तो हमको ज़्यादा पैसा आएगा ना। नेटवर्क बिजनेस के अंदर ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसे मैं चंदन शर्मा हूँ, मैंने अपने 2-4 डुप्लीकेट बना लिए, अपने सोच जैसे और अपने कॉन्फिडेंस लेवल जैसे और अपने काम करने का डुप्लीकेशन करने जैसे अगर हमने 4 आदमी बना लिए ना, अनलिमिट पैसा कमा सकते हैं। आप अपना एक आदमी बनाओ, जैसे आप हैं वैसा सोचने वाला नीचे आपके ग्रुप में किसी लीडर को, किसी स्पीकर को, किसी आदमी को ट्रेंड कर दो। ये ट्रेंड करने का धंधा है, ये सिखाने का धंधा है। 2, 4, 5 लोगों का बिजनेस है, ये ज़्यादा लोगों का बिजनेस नहीं है, कुछ लोगों का बिजनेस है। ये कुछ लोगों को बिजनेस सिखलाते हैं, वही कुछ लोग कुछ को लाकर ढेर सारे लोग हो जाते हैं कि नहीं। अब आप जोड़ते चले जाते हैं, बिजनेस सिखलाते नहीं हैं, तो आपका डुप्लीकेशन होता नहीं, तो बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं होगा। और वही संख्या जो है जिनको आपने जोड़ा हुआ है और वो बिजनेस जब नहीं करते हैं, उनको देख के आप नेगेटिव हो जाते हैं। यस या नो? आपको लगता है कि ये बिजनेस का दम है, ये बिजनेस कर नहीं रहा है, ये ऐसा नहीं कर रहा है। जोड़ा था तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। अरे जिस आदमी ने पैसे दे दिए, जिस आदमी ने फ्रेंचाइजी ले ली, वो बिजनेस करना चाहता है, इसलिए पैसे दिया है। यस या नो? वो सीरियस है, आप सीरियस नहीं है। जो फ्रेंचाइजी दिया है वो सीरियस नहीं है। अगर वो सीरियस रहेगा, वो उसको बिजनेस सिखलाएगा तो बिजनेस करेगा ना। तो बिजनेस सिखलाना है, सिखलाने के ही पैसे आते हैं। आपको पैसे किस बात के आते हैं ये जानना जरूरी है कि नहीं है? आपको बिजनेस नीचे सिखलाने के पैसे आते हैं और सर्विस देने के पैसे आते हैं। यस या नो? और जो प्रचार प्रसार करते हैं आप, उसका पैसा आपको आता है। हर बिजनेस के अंदर 80-20 का फार्मूला चलता है, क्योंकि आपके टीम में जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें 20% लोग हैं जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं और उनसे सबसे ज़्यादा पैसा आपको आता है। जो 80 लोग हैं उनसे ज़्यादा 20% लोग काम करते हैं। यस या नो? तो आपको वो अपने ग्रुप के अंदर वो 20% कौन है, इसी को खोजना। जब खोजने की बात आती है तो आवाज़ नहीं निकलती है, कि खोज ही नहीं पाए ना। 20% आपके ग्रुप में कौन एक्टिव है उसका पता लगा के पूरी पावर लगा दो उसके साथ में। और जो 80% है जो धक्का दे के चल रहे हैं, जो इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, उनकी पावर भी 20% पावर उस 80% पे लगाओ और वो 80% पावर को कन्वर्ट करके 20% पे लगाओ। क्या समझ में आया? समझ में आया? तो ना बिजनेस बढ़ेगा, तो ना लिवरेजिंग आएगी। आपको बोलो 2 प्लान दिखलाना है, ओके। सवेरे ड्रेस कोड पहन के आना, ओके। जेब में 1000 रुपया रखना, ओके। और मीटिंग सेमिनार में 2 लोगों को गेस्ट को लेके आना, ओके। यही ओके ओके करके जो है ओके हो गया, बाय बाय हो गया। ओके क्या होता है? ओके कुछ नहीं, ओके का मतलब कुछ नहीं होता। ओके का मतलब ये होता है हमने सुन लिया। ओके का मतलब क्या होता है? अरे जोरों से बोलो ना, कि सब लोग आप ओके वाले हो। आप बोलो ना, ओके का मतलब सुन लिया। अब अमल करूं या ना करूं ये मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी, अमल करूं या ना मैं ना करूं। कि प्लान देना जो है 30% काम है, 70% इस बिजनेस की जान है फॉलो अप करना। अगर आप फॉलो अप नहीं कर सकते तो प्लान कभी मत दीजिएगा, उसको ऐसे ही रहने दीजिए ना, फ्री। प्लान कभी भी दे सकते हैं ना। क्यों आपने प्लान उसको दिया, अगर आपने फॉलो अप नहीं किया तो वो जो आदमी है वो हमेशा के लिए चला जाएगा ना। फॉलो अप मैंने ना, फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि आपने उसको आई लव यू बोला, अब वो क्या बोलता है उसका इंतजार करना या उससे भी आई लव यू बुलवाना, क्लोज कराना।
यस या नो? आप उसको आई लव यू बोल के जल्दी में निकल गए, उससे कोई फायदा होगा? आपके पास समय नहीं है उसका जवाब सुनने के लिए, या उसके कुछ सवाल हैं उसका जवाब, उसका कोई ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद वो आई लव यू बोलेगा ना। उसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो दिक्कतें हैं, वो क्यों आपको आई लव यू बोले, वो जानना चाहता है मैं तुमको क्यों आई लव यू बोलूँ, हैं? मुझे बताओ, मुझे समझाओ, मुझे पटाओ, फिर मैं तुमको पसंद करूँगा, फिर तुमको मैं बोलूँगा कि आई लव यू। उसमें समय नहीं लग रहा है और आप आगे चले गए दूसरे को प्लान दिखलाने, या आपके पास समय नहीं है तो आप प्लान मत दिखलाओ। प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप का समय आपके पास रहना जरूरी है, नहीं है तो प्लान अभी मत दिखलाओ वो। और आपके पास अगर कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग का नहीं है तो नामों की लिस्ट पे काम मत करो, ये सब एक साथ करना पड़ता है। बिजनेस की शुरुआत कराना ही इस बिजनेस के में कामयाब होने की ट्रिक है। क्या है? बोल क्यों नहीं पा रहे? अभी तो वही बोला। क्योंकि आप रास्ते में, सड़क पर, होटल पर, रेस्टोरेंट पर इसकी ज्वाइनिंग की किट या प्रोडक्ट उसके हाथ में मत पकड़ाइए। आप उसको बोलिए आपका बिजनेस जो आपको एजेंसी फ्रेंचाइजी आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं, इसकी शुरुआत आप कब करेंगे? कल करेंगे या परसों? वो हमेशा परसों बोलेगा। क्या ठीक है, कितने बजे करेंगे? 10 बजे करेंगे, शाम को 5 बजे? वो बोलेगा शाम को 5 बजे, क्योंकि हर आदमी को ऑप्शन की आजकल जो है लत पड़ गई है, ऑप्शन चाहिए। जब से ये टीवी का रिमोट कंट्रोल हाथ में आ गया ना, ये चैनल नहीं देखना, ये चैनल, खाली उंगली तो दबाना है, उधर चैनल आगे पीछे भाग रहा है। और लाइफ में भी लोग ऐसा रिमोट कंट्रोल लिए हुए हैं, जबकि सामने वाले का कोई कनेक्शन नहीं है और आप चाहते ये ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। इस मीटिंग सेमिनार में कामयाब होने का ऑक्सीजन है, क्योंकि बार बार आप खुद मीटिंग सेमिनार में आते रहेंगे, अपने साथ नए 2 गेस्ट लोगों को नहीं लाते रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे मीटिंग सेमिनार में आना अपने आप बंद हो जाएगा। अब हम लोग रियल MLM में आएंगे और आप लोगों को एक एक पेपर दिया गया नामों की लिस्ट बनाने के लिए, और उसको जो है नामों की लिस्ट बनाइए, और इसके बाद अपलाइन और लीडर काम करेगा अभी और इसी वक्त। अभी लिस्ट वो बना डालिए, वो लिस्ट ही मेन है। सबके पास पेपर है ना? हाँ, और जो लिस्ट उनका बनाइएगा जो आस पास के जान पहचान के लोग हैं, और ये लिस्ट बनाते समय ये मत ख्याल रखिएगा कि ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। ये अग्रवाल जी है, ये शर्मा जी है, कोई भी है, उसका नाम लिख लो और नंबर मत लिखिएगा, एड्रेस मत लिखिएगा, नहीं तो अटक जाएंगे। खाली नाम लिखते जाइए। हाँ, और ये लिस्ट जो है आपकी जितनी बड़ी होगी, इस लिस्ट से ही 500 लोगों की ज्वाइनिंग इस हाल में माने होगी। इतना रॉ मटेरियल पैदा हो जाएगा। जो दिमाग पर प्रेशर देंगे तो नए नए लोगों को याद आएगा। ये प्लान कौन कौन देता है आपके ग्रुप में, बताइए? अच्छा, आप देते हैं ना? तो ये 20 लोगों की लिस्ट पे काम करना है कल से, तो आप करेंगे हैं? अच्छा, तो ये 20 आपके ग्रुप में आते हैं? हैं? ठीक है, तो आप सबके साथ ट्यूनिंग बैठा लीजिए और इनको प्लान देना भी सिखलाइए, साथ में ये लिस्ट पे कैसे काम करना है उसको जो मैनेज करके। अच्छा, और प्लान अगर 1 to 1 आप कम दे पाएंगे तो कोशिश ये करिए कि आप मीटिंग में BO में लेके आ जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि लिस्ट लंबी हो गई है। तो आप ज़्यादातर लोगों को यहाँ लाने की कोशिश करिए, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं उनको अपलाइन के साथ जाके प्लान वहाँ पर दीजिए। इतना समझ में आया कि बेसिक से बहुत ज़्यादा ये सेशन रिलेटेड था, जो हमें देखने को मिला कि आज तक हम लोग जो सीखे हैं बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग का, अपने जो भी हम लोग ने आज तक सीखा है बेसिक ट्रेनिंग के अंदर, वही सब पॉइंट्स थे, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स भूल चुके थे।
और वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है अपने टीम के अंदर, या तो कुछ लापरवाही हो रही है हमसे, हमारे लीडर से, हमारे टीम से, तो वो सारी चीज़ यहाँ से सीखने को मिली, यहाँ से जानने को मिली। मैं बहुत आभारी हूँ शर्मा जी का। मैंने तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बैठे हर एक ने इसके पहले बुक पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? तो वो बुक और ये बुक में बहुत डिफरेंस है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बाकी की बुक में हमने मोटिवेशन लिया है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सी नॉलेज लिया है, लेकिन ये बुक मैंने आज पहली बार, आज तक मैंने बुक कभी ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन ये जो बुक मैंने देखी, जैसे सर ने बताया कि जो पॉइंट्स बताए उन्होंने, बहुत यानी वो बुक में खुद ऐसे उतरे, जैसे वो खुद उतर के उन्होंने जान डाल दी बुक में, सही बात है ना? और ये बुक एक एक शब्द जो बुक में लिखा है, एक एक पॉइंट जो बुक में लिखा है, मेरे ख्याल से वो हर क्षेत्र में अपने को काम आएगी। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं तो बाहर की दुनिया में हम जहीं कहीं भी जाएंगे वहाँ पे ये हर एक पॉइंट अपने को यूज में आने वाले, सही बात है ना? और सब सर को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन सर ने। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये बुक मुझे शर्मा साहब ने थाना के अंदर दिया था। यकीन मानना, सच बोलता हूँ स्टेज के ऊपर, और जो इंसान आता है ना वो स्टेज के ऊपर 100% सच बोलता है। क्योंकि ये बुक मुझे जब 21 तारीख को दी गई थी, कसम से बोलता हूँ इस बुक को मैंने खोल के भी नहीं देखा था। सच बोलता हूँ शर्मा साहब, खोल के भी नहीं देखा था। मगर ये बुक की अहमियत, ये कीमत क्या है, ये मैंने आज यहाँ पे बैठ के जाना है। क्योंकि इस बुक की कीमत 170 रुपये नहीं दोस्तों, 1,70,000 रुपये भी दिया ना तो भी कम है दोस्तों, इतना ख्याल रखना। क्योंकि इस बुक के अंदर का एक एक मायना हमारे लिए काम का है, और ये मैंने आज जाना है दोस्तों। 100% इस बुक के हिसाब से जो हम काम करेंगे और हर टीम के ऊपर, हर लीडर के ऊपर हम ध्यान रखेंगे, तो इस बुक हमारे को 2 साल के अंदर क्राउन डायमंड बनाएंगे। तो इतना कहूँगा इस बुक के बारे में। इस बुक को आप ध्यान से, दिल से, दिमाग से पढ़िए और अपने वर्क में, अपने टीम के साथ में वर्क के अंदर इम्प्लीमेंट में लाइए। विश ऑल द बेस्ट। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं बहुत सारों के चेहरे देख रही हूँ, एकदम खुशी दिख रही है चेहरे के ऊपर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनके हाथ में कोई अच्छा खजाना मिल गया हो, ऐसे उनको लग रहा है ना? क्योंकि बहुत ही बढ़िया, एक मैं सही में खजाना ही कहूंगी इसे। क्यों हम जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आए हुए हैं, हर एक को बहुत सारे सवाल रहते हैं और शक होता है, और उस सवालों के जवाब हम खुद ही अपने आप को पूछते हैं और उसके जवाब नहीं मिलते हैं, और जिसका नतीजा होता है हम काम करने से रुक जाते हैं। तो ये एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर अलग अलग 48 नहीं बल्कि 84 टॉपिक्स को कवर किया गया है। 1-2 नहीं बल्कि 84 टॉपिक्स को कवर किया गया है, और यही 84 के अलावा और आपको 85 की कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। टोटल ईच एंड एवरी पॉइंट इस बुक के अंदर कवर किया है। यहाँ तक कि जैसे कि खड़ा कैसे रहना है, माइक को कैसे पकड़ना है, अपने अंदर कौन सा एटीट्यूड होना चाहिए, स्किल क्या होनी चाहिए, नॉलेज क्या होना चाहिए, हर एक पॉइंट को इसके अंदर कवर किया गया है। आप कभी खोल के देखेंगे, इवन हम ये बिजनेस टीम से करते हैं, बराबर है? तो टीम दैट मींस टीम का डेफिनेशन क्या है, उसका लॉन्ग फॉर्म बोल सकते हैं TEAM। टोटली इसके अंदर टोटली एकदम एक्सपांड करके विस्तृत भाषा में और इजी वे में समझा के दिया है। ये बुक मैंने जब पढ़ा था तो इतना मुझे क्लियर हुआ कि ये बुक का अगर कोई भी मैं पन्ना ओपन करती हूँ तो वो पन्ना ओपन करने के बाद मुझे नेक्स्ट पेज ओपन करने की जरूरत नहीं, वो टॉपिक उसी पेज के ऊपर क्लियर हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ? और जो भी पॉइंट को दूसरा पन्ना ओपन करने की भी जरूरत नहीं, एकदम सिंपल और सरल भाषा में इस बुक को बनाया गया है। और हर एक जो मेन पॉइंट है, हेडलाइंस जिसे बोलते हैं, वो डार्क फॉन्ट में लिखा गया है, यानी अपना ध्यान उसके ऊपर तुरंत जाता है। तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा और वो हाईलाइट किया होगा तो उसको हम जरूर पढ़ते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे, एक नहीं बल्कि बहुत सारी खूबियों से भरा हुआ ये किताब है जो हमें मिल गया है। तो इस किताब को हम यूज करेंगे कि नहीं? बहुत ही बढ़िया किताब है। और हम लोग कैसे वो बड़े बड़े बुक पढ़ने में कंटाला करते हैं थोड़ा, है ना? लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे ना तो ट्रैवलिंग में आते जाते पढ़ सकते हैं, है ना? नींद के पहले, खाना खाने के बाद नींद आती है तो नींद के पहले बस 1-2 पन्ने भी पढ़ लिए तो भी अच्छा है। यानी बड़ा कोई टॉपिक कवर होने की जरूरत नहीं, रोज का एक एक टॉपिक भी आपने पढ़ लिया तो भी आपके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ये बुक बहुत ही फायदेमंद रहेगी।
तो सभी लोग तैयार हैं? तो ये बुक आप खुद पढ़िए, खुद बुक पढ़ने के बाद इसकी अहमियत आपको पता चलेगी, और यही बुक अगर आप आपकी टीम में आप प्रमोट करोगे तो शायद आपसे भी ज्यादा आपका वो टीम जो में है डाउनलाइन वो ज्यादा सीरियस होगा, उस हर एक वर्ड को उतना सीरियस लेगा, और शायद वही आपका वहां से डायमंड बन सकता है फ्रेंड्स। सो इस बुक को प्रमोट कीजिए, आप भी सीखिए, इस ज्ञान को आप भी इम्प्लीमेंट कीजिए। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।